मुंगेर मंच हूँ। आइए जाने मुंगेर मंच से मुंगेर सेवा मंच तक का सफर। साल 2020 और 21 कोरोना के खिलाफ लड़ाई, ये वो साल है जब पूरा भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा था। बिहार का मुंगेर शहर भी उससे अछूता नहीं था। लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं, रोजगार का संकट और सामाजिक बिखराव ने शहर को गहरे संकट में डाल दिया था। इधर मुंगेर में एक साथ 11 नए केस ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मुंगेर के दो समाज के चिंतक संजय बबलू एवं गोपाल शर्मा ने मिलकर 22 दिसंबर 2020 को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ऐसा मंच बनाया जो समाज की इन समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ा। इसे नाम दिया गया मुंगेर मंच। 4 सालों में यह मंच न केवल कोरोना काल की चुनौतियों से निपटा, बल्कि मुंगेर के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बना। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर वितरण, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था और महामारी के दौरान लोगों की उदासीनता ने उन्हें प्रेरित किया कि वे कुछ करें। मंच ने अपने नेटवर्क के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, एम्बुलेंस की उपलब्धता कराई। एम्बुलेंस की कमी होने पर ऑटो एम्बुलेंस एवं टोटो एम्बुलेंस की व्यवस्था मुंगेर मंच के टीम ने की, जिसे नेशनल न्यूज चैनल ने अपने मुख्य समाचार में इसकी काफी सराहना की। आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार कोरोना काल के इस आपदा में लोग एक तरफ जहां मुनाफा ढूंढने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो कि मसीहा बनकर सामने आते हैं। जहां ये चारों तरफ त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है और कालाबाजारी चल रहा है और कोरोना काल के ऐसे गिद्ध हैं, वहीं पर ऐसे लोग हैं जो मसीहा बन जाते हैं। अब बिहार के मुंगेर की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजेदार है ये कहानी और दिल को छू जाने वाली कहानी है। यहाँ ऑक्सीजन एम्बुलेंस की तेजी से बढ़ती मांग ने उनका किराया भी पहुँच के बाहर कर दिया है। एम्बुलेंस ड्राइवरों की इस मनमानी के बाद मुंगेर मंच लोगों को राहत देने के लिए सामने आया और उन्होंने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब इस ऑटो एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस ऑटो में लगाया गया है, जिससे गंभीर मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन भी मिल जाए और आसानी से उन्हें अस्पताल भी पहुँचाया जा सके। अब मुंगेर मंच ने ये सेवा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए शुरू की है। इस सेवा के लिए मरीज या उसके परिजन को ऑटो एम्बुलेंस में दिए गए नंबर पर फ़ोन करना होता है और इस वक्त शहर में करीब आधा दर्जन ऑटो एम्बुलेंस दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 6 हैं, अब ये 6 से 60 हो जाए, यही हम कामना करेंगे। लोग आएँ, आगे बढ़ें और मुंगेर मंच की सेवा की मदद करें कि और भी ऑटोज़ को ऑटो एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो मनमानी है, मुनाफा करने और कमाने का जो एटीट्यूड है, इसको बदलने की ज़रूरत है और इसको काउंटर भी करने की ज़रूरत है। उस दौरान कई जरूरतमंद लोगों को सब वाहन की भी व्यवस्था कर उनकी सहायता की। मंच ने गली गली जाकर लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन का महत्व माइकिंग के जरिए समझाया। यह मंच समाज की सेवा के लिए समर्पित था और इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के दौरान जरूरतमंद की हर संभव मदद करना था। मुंगेर मंच की मेहनत से हजारों लोगों को मदद मिली। कोरोना के कठिन समय में मंच एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। मुंगेर के लोग आज भी इस मंच की तारीफ करते हैं और इसे अपनी ताकत मानते हैं। साल 2022 मुंगेर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। हर घर जल नल योजना और सीवेज लाइन बिछाने के कार्यों ने शहर को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हालांकि इस विकास कार्यों के चलते शहर के सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिससे दुर्घटनाएं और परेशानियां बढ़ने लगी। ऐसे में मुंगेर मंच ने एक बार फिर कदम बढ़ाया और दोनों एडमिन ने एक सदस्य रविशंकर पांडे, जो उन दिनों काफी सक्रियता से इन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से संबंध स्थापित कर इन समस्याओं का समाधान करने में सेतु का काम करने लगे। उनकी सक्रियता देखकर उनको ग्रुप का तीसरा एडमिन नियुक्त किया गया। मुंगेर मंच के तीनों एडमिन ने उस समय के तत्कालीन नगर आयुक्त श्री निखिल धनराज और नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर इस समस्या को हल करने की अपील की और जब मंच ने
उनसे निवेदन किया तो वे मुंगेर मंच के ग्रुप से जुड़ गए और जो भी समस्या ग्रुप में आती थी उसका तुरंत निदान उनके द्वारा करवा दिया जाता था। इससे मंच की लोकप्रियता काफी बढ़ी। इसी समय नगर आयुक्त ने मंच को सलाह दी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों ना आप लोग संस्था एक्ट से निबंधित हो जाएं। उसी समय मंच ने गंभीरता से निबंधन के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच मुंगेर मंच पर बिजली विभाग से जुड़ी काफी समस्याएं आने लगी। मंच ने बिजली विभाग के एसडीओ सर को मंच से जोड़कर ग्रुप में आ रही समस्याओं को उन तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसका नतीजा ये निकला, जो समस्याएं कई दिनों तक नहीं ठीक हो पाती थी वो भी विभाग और मंच के सामंजस्य के कारण बहुत तेजी से सुधरने लगी। मुंगेर मंच की यह कहानी यह दिखाती है कि तकनीक और समाज के सहयोग से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। योग आश्रम और जेटी पंप विवाद का समाधान। 14 जून 2023 मुंगेर में हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने और जेटी पंप लगाने का काम चल रहा था। इसी बीच नगर निगम प्रशासन एवं योगाश्रम के बीच में कुछ सामंजस्य की कमी होने लगी, तो मुंगेर मंच ने पहल कर स्वामी जी से वार्ता की और इधर नगर निगम महापौर से भी समस्या को समझा और दोनों में सामंजस्य स्थापित कर रुके हुए कार्य को प्रगति देने का कार्य किया। स्वामी जी ने इस घटना के बाद कहा, मुंगेर मंच ने जिस तरह समस्या को सुलझाया वह सराहनीय है। उनकी पहल ने आश्रम और शहर के विकास दोनों को संतुलित रखा। साल 2024 सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो 2 जनवरी को संपन्न हुआ। इस समारोह में 7 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, खेलकूद, संस्था और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों को चयनित कर उन्हें सम्मानित की। मुंगेर मंच ने इस समारोह में पत्रकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया, क्योंकि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं। साल 2024 बिहार के कई इलाकों में इस वक्त बिना बारिश के ही बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बिहार के मुंगेर की तस्वीर दिखा रही हूँ। मुंगेर में एक सरकारी स्कूल बाढ़ की चपेट में है। स्कूल कैंपस में बना हुआ मंदिर भी पानी में डूब चुका है। बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा होगा, इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग ही रहा होगा। लगातार 3 दिनों से मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर के मुंगेर में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा का जिस तरह यह रौद्र रूप है, इससे लगता है कि मुंगेर में 24 घंटे के अंदर जो खतरे का निशान है वो लगभग गंगा वहां पहुंच जाएगी। बाढ़ के दौरान मुंगेर मंच की भूमिका। सितंबर 2024 को जब मुंगेर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई तो मुंगेर मंच ने राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई। बाढ़ के कारण गंगा किनारे बसे लोगों को उनके घरों तक मुंगेर मंच के सदस्य और सिटी न्यूज के रिपोर्टर सुनील जखमी जी ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। इसके बाद नगर निगम की महापौर व उप महापौर सभी को साथ लेकर पका हुआ भोजन और राहत सामग्री उस इलाके के मुंगेर मंच के सक्रिय सदस्य ऋतुराज जी को साथ लेकर नावों में बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत सामग्रियों का वितरण किया। ये विपदा की घड़ी में मंच का बहुत सराहनीय कदम है। मुंगेर मंच की ओर से हर सहयोग के लिए तत्पर है। जो इनसे सहयोग होगा सब सहयोग करेंगे। वर्तमान में रात का भोजन आज 24 तारीख का भोजन आज मुंगेर मंच की ओर से किया गया। मुंगेर मंच की ओर से मेरे वार्ड नंबर सीतारामपुर 16 में पूरी सब्जी का, जो कि मुखिया के बहुत प्रयास से मुंगेर मंच से संपर्क हुआ और मेरे भैया जो डिप्टी मेयर है और मुंगेर मंच का सदस्य हुए। मंच ने रक्तदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को 2024 में
दैनिक भास्कर के रक्तदान शिविर में भाग लेकर भी प्रदर्शित किया। इसके अलावा मुंगेर मंच ने अपनी चौथी वर्षगांठ के अवसर पर भी सदस्यों के माध्यम से रक्तदान का आयोजन किया। रक्तदान भी मंच की प्राथमिकता है। इसी क्रम में मंच ने अपने प्रयासों से देश के विभिन्न कोनों में जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया है। जैसे कोलकाता, बनारस, हाल ही में दिल्ली में ग्रुप एडमिन गोपाल शर्मा ने अपने मित्र के साथ मिलकर मुंगेर के एक जरूरतमंद को 2 यूनिट रक्त उपलब्ध कराया। मैं मुंगेर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। नवीन भाई ने और गोपाल भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नहीं, हमारा मुंगेर का आभार है और मुंगेर मंच हमारी एक संस्था है, उसका आभार है। बट आप लोगों ने आके आज अपने आपका भाभी का बर्थडे छोड़ करके आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपकी दुआएं उनको मिलेंगी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद आपका। वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री के आह्वान एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत मुंगेर गौशाला एवं अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य स्थापित किया, जिसमें मंच के सदस्यों ने अपनी मां के नाम वृक्ष लगाकर काफी सुकून की अनुभूति पाई। और हम इतने उत्साह से विसर्जन करते हैं और विसर्जन के दौरान न सिर्फ मुंगेर शहर से बल्कि आसपास के जिलों के लाखों श्रद्धालु विसर्जन को देखने के लिए मुंगेर आते हैं। 2024 के विसर्जन के दौरान पहली बार जिला प्रशासन ने इतने शानदार तरीके से विसर्जन की प्रशासनिक व्यवस्था की कि एक भी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से नहीं मिली, जिसको देखते हुए मुंगेर मंच ने निर्णय लिया कि शानदार कार्य के लिए मुंगेर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं इस कार्य से जुड़ी तमाम प्रशासनिक टीम को आभार व्यक्त करने के लिए निर्णय लिया और हरि इंटरनेशनल के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। इसी बीच मुंगेर में पहली बार जिलाधिकारी महोदय माननीय अवनीश कुमार सिंह ने एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था दौड़ के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस कार्य में मुंगेर मंच ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्य में प्रशासन का हमराही बना। मुंगेर मंच का यह सफर बताता है कि समाज सेवा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। मुंगेर मंच की यह कहानी प्रेरणा देती है कि सही नेतृत्व और प्रयास से समाज में किसी भी समस्या का समाधान और विकास संभव है।